गुजरात दौरे दौरान सीएम भगवंत मान वालों संबोधन करदियां जिहड़ा कि उन्होंने कहा है कि पंजाब दे विच सेहत सिक्ख्या क्रांति जिहड़ी है वो लियांदी गई है। आम आदमी पार्टी दे सरकार वालों वड्डियां सहूलतां दित्तियां गईयां ने, उत्थे ही उन्होंने इन्हां सहूलतां दी गल कीती। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच 90% घरां दे जो बिजली बिल वो जीरो कीते ने। फसलों के लिए दिन दे विच बिजली दी है। 10 लाख वाले हैल्थ कार्ड के नाल जिहड़ी लोग अपने सेहत की सुरक्षा कर रहे हैं। 40,000 किलोमीटर तो वध दीआं सड़कां बना रहे हैं। ये शानदार टोल प्लाजे बंद करके पंजाबियों दे जो एक दिन दे 67 लाख जिहड़े कि ओह बचाए ने ते सिक्ख्या क्रांति की लहर सरकारी स्कूलों के बच्चे पास करके नीट ते जेई की परीक्षा पास की है अते अपने अहुदियां ते बैठे ने। पंजाब में हमने 4 बजट पेश किए हैं। अभी हमारा 5वां बजट आएगा आने वाली 8 तारीख को। 4 बजट पेश किए हैं। पंजाब में 90% घरों की बिजली जो है 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है। फिर भी हमारा बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। हमने थर्मल प्लांट खरीदा है प्राइवेट कंपनी से। जीवी के प्राइवेट कंपनी है, उसके पास थर्मल प्लांट था, हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने। पहली बार उल्टी गंगा बही है। नहीं तो बेचते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, जहाज बेच दो, सब कुछ बेच दो। लेकिन हमने खरीदा है, पब्लिक सेक्टर को खरीदा है गवर्नमेंट ने। बिजली फ्री, खेतों में बिजली फ्री आती है बिल्कुल। ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है पंजाब में, और आती भी दिन में है। ये सबसे बड़ी बात है, नोट कर लेना जी। सबसे ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि दिन में बिजली आती है। पूरी दुनिया के ऑफिस जो हैं वो 9 से 5 है उसका टाइम। तो किसानों का ऑफिस क्या है? खेत। तो वो 1:30 बजे रात को क्यों जाए भाई? पूरे देश का पेट भी पालना है, और 1:30 बजे ठंड में गर्मी में वो उसको जाना पड़ेगा। तो हमने दिन में बिजली देते हैं। किसान भी बार ऑफिस की तरह जाता है खेत। फिर आम आदमी क्लिनिक हमने गांव में खोले। हमारा 3 किस्म का लेयर है इलाज का। छोटी मोटी बीमारियां लगभग 80 किस्म के टेस्ट, 42 किस्म की दवाइयों के जो वहां पे मिलते हैं डॉक्टर जो हैं वो। अगर तो छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, कोई खांसी है, या कोई थोड़ा छोटा मोटा फ्लू है, ब्लड टेस्ट भी है। अगर ब्लड टेस्ट करवाना है वो तो वहां से। अगर थोड़ा गंभीर बीमारी है, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, वाहिगुरु ना करे, राम ना करे, तो पीएचसी है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले आते हैं। फिर हमने 10 लाख की योजना शुरू की है। हर परिवार को, 65 लाख परिवार है पंजाब में, 65 लाख परिवार को हम 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं। कहीं भी हॉस्पिटलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमने पैनल जारी कर दिया। लगभग 1000 के आसपास प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल उसमें शामिल हैं। कहीं पे भी जाके इलाज कराओ, इलाज करा के वापस आ जाओ, सारा पैसा पंजाब सरकार देगी। उसके बाद हमारी सड़कों का जाल बिछ रहा है। 67,000 किलोमीटर पंजाब की सड़कें हैं टोटल, लेकिन हम 43,000 को बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। हालांकि हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा सेंटर ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे, क्योंकि हम नॉन बीजेपी सरकार है ना। नॉन बीजेपी सरकारें जो है उनका सबका रोक रखा है। बंगाल का भी रोक रखा है, तमिलनाडु वाले भी मांग रहे हैं, कर्नाटका, हिमाचल, ये झारखंड। फिर भी हम 43,000 किलोमीटर सड़कें हम नहीं बना रहे हैं, और उसमें ठेकेदार को कहा गया है 5 साल की मेंटेनेंस भी तुम्हारी है। अगर कोई भी उसमें गड्ढा होगा लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा, हम अदरवाइज हम आपका पैसा रोक लेंगे जो बैंक गारंटी है। उसके बाद अगर पंजाब पुलिस में कोई पंजाब का जवान कोई ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से और 1 करोड़ रुपया बैंक की तरफ से, जिस बैंक से उनकी सैलरी जाती है, 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिलता है आर्थिक सहायता। जान तो नहीं हम वापस ला सकते, लेकिन परिवार कम से कम आर्थिकता के बोझ के नीचे न दबे। और उसके बाद बात करें तो टोल टैक्स, हमने 19 टोल टैक्स बंद कर दिए पंजाब में। 67 लाख रुपीस पर डे पंजाबियों का बचता है। जो टोल टैक्स ओवर चल गए थे, जुर्माना भी किया उनको कि आपने ओवर कैसे चला लिया इतना।
क्योंकि पहले मिले हुए थे, वो दिन मांगते हैं। कभी भी टोल टैक्स वाले आपको एक्सटेंड करवाने के लिए आएंगे, वो साल या महीने नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी हमें 412 दिन दे दो। हमें लगता है 412 दिन है, लेकिन ये 1.25 साल है। तो 412 में से 200 आपके सर, 212 मेरे, ऐसे चलता था पहले। नूरा कुश्ती मिलके खेलते थे। तो हमने वो बंद किए, जनता का पैसा बचा। और आने वाला बजट भी हमारा जनता के लिए, हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। जनता पहले ही टैक्सों के बोझ के तले दबी हुई है। और पढ़ाई की सिस्टम, एजुकेशन की बात करें, स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रखे हैं हमने, लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। 117 हमारी विधानसभा, हर विधानसभा में एक हो जाएगा। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई मेन, जेई एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। हम अपने टीचरों को, अपने हेडमास्टरों को, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर और फिनलैंड की जो कोचिंग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भेजते हैं बैचेस में। अभी अप्रैल में अगला बैच जाने वाला है, ताकि पढ़ाई के नए नए तरीके सीख के आए। वो पुराना जमाना चला गया, गाइडों पे निशानियां लगाने वाला, रट्टा लगाने वाला। वो आके अपने कुलीग्स को सिखाते हैं और फिर बच्चों, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि हमारे बच्चे मतलब टॉपर प्राइवेट स्कूलों से निकाल के माता पिता जो है वो सरकारी स्कूलों में भर्ती करवा रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी है। हम सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अरविंद जी इनकम टैक्स से कमिश्नर थे, मैं फेमस आर्टिस्ट था, कोई ये भी हमारे मेरे आर्टिस्ट भाई हैं, सभी लोग हम ये काम नहीं करते थे। ये काम हमको इन्होंने करवाने के लिए मजबूर किया कि सड़कों पे बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। जब हम जीत कर आने लगे, कहते अब इनको हराइए। तो ये कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ मैट्रो ते नमो भारत ट्रेन ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉੱਤਰ